हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है एसबीआई बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड से आप जब भी कोई भी ऑनलाइन स्पेंडिंग करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको कैशबैक मिलने वाला है। सो आज के वीडियो में बात करेंगे इसी कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहाँ सबसे पहले बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, फिर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है इसके हिडन चार्जेस के बारे में, एंड फाइनली बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है कैशबैक का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी ऑनलाइन अगर आप स्पेंडिंग करोगे, चाहे आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट के थ्रू करो, ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब कि ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से कोई भी अगर आप स्पेंडिंग करोगे तो जितना भी अमाउंट आप स्पेंड करोगे उसका 5% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक कैपिंग लगा रखी है कि एक मंथ में जो आप मैक्सिमम कैशबैक ले पाओगे वो 5000 रुपीज तक का ले पाओगे। मतलब कि 5000 रुपए तक का कैशबैक के लिए समझो आपको 1 लाख रुपए अगर आप स्पेंड करोगे तो 5000 रुपए कैशबैक मिलेगा। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना, मेरे को नहीं लगता है कि मैक्सिमम लोगों के लिए ये दिक्कत की बात है, बिकॉज एवरी मंथ बहुत ही रेयर लोग होंगे जो कि 1 लाख से ज्यादा स्पेंड करते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड करते हो तो यहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, जो कि मेरे को नहीं लगता कि मेजर लोग, मैक्सिमम लोगों को ऐसा दिक्कत होने वाला है। तो अगर आप ऑनलाइन कहीं पर भी क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करोगे तो 5% का कैशबैक मिल जाएगा। वही अगर हम ऑफलाइन स्पेंडिंग्स की बात करें कि ऑनलाइन के अलावा क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी ऑफलाइन अगर आप यूज करोगे तो वहां पे आप जितना भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उस पे 1% का आपको कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन कुछ चीजों को यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप कोई भी ईएमआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर आप यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट कर रहे हो, इंश्योरेंस में पेमेंट करते हो, फ्यूल में करोगे, रेंट का पेमेंट करोगे, वॉलेट में करोगे, स्कूल एंड एजुकेशनल सर्विसेज में अगर आप पेमेंट करते हो, ज्वेलरी खरीदते हो, अगर आप इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। और ऐसा कोई मेजर चीज नहीं है कि इन जगहों में कैशबैक नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड्स में इन जगहों में आपको बेनिफिट ऐसे भी नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती का चिल्ला चिल्ली है कि भैया इतने जगहों में नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड्स में इन जगहों में आपको नहीं मिलता है। और जो 5% का जो कैशबैक है ना, वो भी आपको बहुत डिसेंट मिल रहा है। 1 लाख रुपए से ऊपर बहुत रेयर लोग होंगे जो एवरी मंथ स्पेंडिंग करते हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है कैशबैक के मामले में तो भैया नो डाउट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में अगर आप फ्यूलिंग कराते हो ना, तो जो भी आपका फ्यूलिंग का अमाउंट होता है ना, उसमें आपका फ्यूल सरचार्ज जो है वो एक्स्ट्रा आपसे लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप से अगर आप फ्यूलिंग कराओगे और अगर आपका फ्यूलिंग अमाउंट 500 रुपीज से लेके 3000 के बीच का होगा, तो वहां पे जो आपका ये 1% का जो फ्यूल सरचार्ज लगने वाला है ना, वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब कि माफ कर दिया जाएगा। एंड भैया फ्यूल का प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, तो एक्स्ट्रा फ्यूल सरचार्ज देना मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से फायदेमंद है। तो अगर ये आप कार्ड से अगर फ्यूलिंग कराओगे तो जो आपको 1% है उसमें भी आपको यहाँ पे सेविंग्स डेफिनेटली मिलने वाला है। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा, मैक्सिमम लोग इस बेनिफिट को यूज करते हैं। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी एक बड़ा ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। एंड ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, फ्रिज खरीद रहे हो, तो ऐसा कोई भी बड़ा परचेजेस अगर आप कर रहे हो ना, तो भैया एक बार में पैसे देने में बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप चाहो तो उसको ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा, जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन का बेनिफिट। एंड ये आपके कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है, बिकॉज आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड यूज करना सेफ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन मिल रहा है, जहां पे मान लो आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, चोरी हो गया, और उसके बाद अगर आप इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल कर दोगे और अपने कार्ड का जो लॉस है वो अगर आप रिपोर्ट करा दोगे ना, तो उसके बाद अगर कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होगा तो उसके लिए आप
आप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं रहोगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है एड ऑन कार्ड का बेनिफिट। अगर आप क्रेडिट कार्ड ले चुके हो पहले या फिर लेने का ट्राई कर रहे हो तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि बैंक के बहुत सारे नियम होते हैं जिसको आप फुलफिल करते हो उसके बाद ही बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर के किसी भी फैमिली मेंबर जिनका एज 18 ईयर से ज्यादा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, मतलब जिनका एज 18 ईयर से ज्यादा है, उनको अगर आप एक क्रेडिट कार्ड दिलवाना चाहते हो ना बिना किसी झमेले के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, तो आप अपने ही क्रेडिट कार्ड में से उनको एक एड ऑन कार्ड दिलवा सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे जब क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है ना, आपको हमेशा पेमेंट करने के लिए ना आपको वहां पे पिन डालना है, ना आपको वहां पे क्रेडिट कार्ड को स्वैप करना है। क्रेडिट कार्ड को सिंपली स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करो, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जब क्रेडिट कार्ड दिया जाता है वो कॉन्टैक्टलेस फीचर्स के साथ ही आता है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है इसके हिडन चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 999 रुपीज प्लस जीएसटी, एंड एनुअल फीस भी बिल्कुल सेम है, जो कि एवरी ईयर आपको देना है, जो कि है 999 रुपीज प्लस जीएसटी। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन देते हैं, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 2 लाख रुपए स्पेंड कर लोगे तो नेक्स्ट ईयर का जो आपका एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। तो ये दोनों चार्जेस तो बैंक आपको जब आप कार्ड लेते हो तो ही बता देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो कि आपको खुद से फाइंड आउट करने पड़ते हैं, या फिर आप उनको हमारे वीडियोस में भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट चार्ज आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है वो है कैश एडवांस चार्जेस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो यहाँ पे आपका जितना भी आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% या फिर 500 रुपीज जो भी ज्यादा होगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगला जो चार्ज है वो है इंटरेस्ट चार्ज। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन से अगर आप टाइमली नहीं पे करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था उस पर 3.5%, और उसको अगर सालाना देखोगे तो 42% पर मंथ पर एनम का आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी है। इसलिए हमेशा बिल को टाइमली पे करो, बिकॉज टाइमली नहीं पे करोगे तो क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है, एंड क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कोई बैंक लोन लेने के लिए जाते हो, कोई नया क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हो, सबसे पहला चीज चेक होता है आपका क्रेडिट स्कोर, और वो डाउन रहा तो आपको नहीं मिलता है ये सारी चीजें। तो बहुत सिंपल चीज है, बिल को टाइमली पे करो, ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना क्रेडिट स्कोर आपका खराब होगा। नेक्स्ट जो चार्ज आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है वो है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप मान लो इंडिया के बाहर कहीं पर जाते हो, या फिर अगर आप इंडिया में बैठे बैठे ही किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे वो आप उनके वेबसाइट वगैरह के थ्रू करो, या फिर अगर आप वहीं पे जाकर भी अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो यहाँ पे आप जितने भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करोगे उसमें आपको 3.5% का फॉरेन करेंसी मार्कअप फी जो है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स एंड फीस एंड चार्जेस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स कैसे लगे। इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने से पहले आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल है या नहीं, और अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स के बीच का होना चाहिए, और आपका एक स्टेबल मंथली इनकम होना चाहिए, मतलब कि एक फिक्स्ड मंथली इनकम होना चाहिए। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो इसका अप्लाइंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। बहुत ईजी प्रोसेस है, मतलब 2 मिनट के अंदर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लोगे घर बैठे, एंड चांसेस बहुत हाई है कि आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो पे काम कर रहे होगे। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सेविंग।